तो मेगा ओपिनियन पोल जारी है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको पश्चिम बंगाल का मेगा ओपिनियन पोल दिखाया है। सर्वे के मुताबिक बीजेपी पश्चिम बंगाल की में नंबर 1 की पार्टी बन सकती है। 42% वोट के साथ बीजेपी को 25 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं पश्चिम बंगाल पे। अब बात करते हैं, और टीएमसी को वोट तो 42% ही मिलता दिख रहा है, लेकिन सीटों के मामले में वो बीजेपी से कम, उसे 17 सीटें मिलती दिख रही हैं। लेकिन अब आ जाते हैं हम गुजरात पर। गुजरात पे पिछली बार 26 थे, ये पिछली बार का नहीं है, इस बार का है। यही दिख रहा है कि 26 के 26 इस बार भी न्यूज 18 के मेगा ओपिनियन पोल में गुजरात में प्रधानमंत्री यहां से आते हैं, गृह मंत्री यहां से आते हैं और बिल्कुल इंटैक्ट जैसा पिछली बार का था 2019 का, लगभग वही रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल ये मेगा ओपिनियन पोल बिल्कुल क्लीन उसी तरीके से गुजरात पूरा स्वीप होता हुआ बीजेपी की तरफ। वोट प्रतिशत अगर देखें तो 56% वोट गुजरात में बीजेपी को, और विपक्षी गठबंधन को 36% वोट के साथ एक भी सीट नहीं मिल रही। अन्य 8, अब यहां पे भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो चुका, उसके बावजूद ये बावजूद उसके बीजेपी जो है एकदम क्लीन स्वीप है। और अब 470 का आंकड़ा आ चुका, उसमें 353 पर पहुंच गया एनडीए का आंकड़ा, और विपक्षी गठबंधन का आंकड़ा 90 पर। बिल्कुल, और किशोर ये बताता है कि वो जो नारा है प्रधानमंत्री का 370 का, वो बिल्कुल सही होता हुआ नजर आ रहा है, एनडीए के पक्ष में नजर आ रहा है। अभी 470 सीटें जो है 543 में से, उन पे हमने अभी दिखाया है ये ओपिनियन पोल, और 353 जो है वो एनडीए की, 90 पर इंडिया गठबंधन जो है, और 27 अदर्स का खाता है। ये ओवरऑल पोजीशन हमने बताई यानी ये बिल्कुल पोल क्या जो ये एक तरफा दिख रहा है इस ओपिनियन पोल में। इसकी मैं, हमारे साथ यहाँ शांतनु जी और अक्कू जी मौजूद हैं। अक्कू जी, ये जो ये एक तरफा जो दिख रहा है, लोग बातें तो कर ही रहे हैं, बीजेपी क्लेम भी कर रही है, लेकिन अब ओपिनियन पोल, इतने बड़े स्केल पर ओपिनियन पोल, 1,18,000 लोगों से फेस टू फेस बातचीत वाला ओपिनियन पोल बता रहा है कि साहब 353 पे पहुंच गए, 470 का भी हमने देखा है। ये सरकारें बदलती हैं जब या तो सरकार को कोई हटाना चाहता हो, वोटर हटाना चाहता हो, और उसके पास विकल्प हो। यहां पे क्या ये वजह नहीं लग रही कि ना विकल्प बनता दिख रहा है और ना ही सरकार को हटाने की मंशा दिख रही है वोटरों की, इसलिए इतना बड़ा क्लीन दिख रहा है? देखिए किशोर, इसमें जो संकट है वो है एक परसेप्शन का। एक तरफ परसेप्शन बनता हुआ नजर आ रहा है, लगातार बन रहा है, मजबूत हो रहा है। दूसरी तरफ आईएनडीआई या विपक्षी गठबंधन का जो शीशा बनाया गया, जिसमें मिरर था, वो पुराना था, चिटका था, और एक बार झटका कई बार करते हैं तो एक शीशा गिर जाता है, नीचे नीतीश कुमार आ जाते हैं, फिर कोई और चिटकता है तो उसमें कुछ और हो जाता है, तो वो पूरा शीशा ही साफ नहीं हो पाया। मतलब जो अगर किसी की मंशा, विवेक आप बताइए, अगर किसी वोटर की मंशा भी है सरकार को हटाने की, तो विकल्प बनता हुआ नहीं दिखा। नहीं, आपको विकल्प बनता क्यों नहीं दिख रहा है, आप मुझे बताइए। मैं बार बार कह रहा हूं, बंगाल में ममता बनर्जी ने सीधा बोला हम लड़ेंगे कांग्रेस से और लेफ्ट से, लेकिन हम आईएनडीआई में हैं। पंजाब के अंदर बेशक हमारा अलग अलग हो रहा है ना, उससे क्या फर्क पड़ रहा है भाई, लोकसभा के चुनाव है। मैं कह रहा हूं बीजेपी के सारे सीटें, सारे वोट लेफ्ट और कांग्रेस को आएंगे। डंका तो हमने एक तरफा असेंबली इलेक्शन में भी मचाया था कि भाजपा आ रही है, साहब सरकार बना देगी। विवेक जी, हमेशा हमने देखा जो स्टेट इलेक्शन है, यानी विधानसभा के जो इलेक्शंस हैं, और जो लोकसभा के, दिल्ली तो एग्जांपल है ना, दिल्ली में एग्जैक्टली उलट होता है उसके। देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूं, जो किशोर जी भी कह रहे थे। किशोर जी कह रहे थे भाई लोकसभा का इलेक्शन अलग होता है, असेंबली का अलग होता है। दिल्ली में आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे। जो बीजेपी को वोट नहीं देना चाह रहा, वो फिर वो कांग्रेस को दे रहा है, आम आदमी पार्टी को कम है वोट देने वाला। वो लेकिन तब होता है जब एक नेशनल आईएनडीआई जैसा गठबंधन ना हो। वो आज है इन प्लेस, पंजाब में है, आम आदमी पार्टी का टाई अप कांग्रेस से है, गुजरात में, गोवा में, दिल्ली में है। शांतनु कुछ बोलना चाह रहे हैं, शांतनु कुछ ऐड करना चाह रहे हैं आप? हाँ, अरे मैं अकुन जी की बात को लेकर आगे बढ़ूंगा कि हमने सुना 2 महीने पहले इंडिया अलायंस बहुत बड़ा हो रहा है, लेकिन बड़ा तो एनडीए हो गया। आप आंध्रा में देखिए, टीडीपी के साथ फिर से लौट गए, यहाँ पे नीतीश कुमार फिर से आ गए। यूपी में जो छोटे गठबंधन हो, चाहे वो आरएलडी हो, चाहे वो राजभर हो, चाहे वो निषाद हो, अपना दल के साथ इंटैक्ट है, तो जो बड़ा अलायंस तो एनडीए का है। आप तो नर्वस है बीजेपी इसलिए कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि अगर या तो आपको सरकार हटाने के लिए लोग चाह रहे हो, लोग सरकार हटाना, ना तो वो सरकार हटाने के मंशा दिख रही है लोगों की, या इच्छा दिख रही है, और ऊपर से जो हटाना भी चाह रहे हैं या बदलना भी चाह रहे हैं, उनको फिर विकल्प बनता नहीं दिख रहा। मेरा एक छोटा प्रश्न है, अगर बीजेपी अपने बूते पे क्लेम कर रही है कि हम क्लियर मेजॉरिटी में आएंगे जी,
तो इतने डर का माहौल क्यों? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अजय आलोक जी, आपने सुना क्या कह रहे हैं विवेक? इतने डर का माहौल क्यों कि आपको नीतीश भी चाहिए और आप सबको तोड़े जा रहे हैं? जवाब ले लेते हैं। अजय आलोक जी, जवाब 370 दीजिए। पहुंचना है। डरती क्यों है बीजेपी? क्यों ले रहे हैं नीतीश को? अगर इतना ही विश्वास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर अकेले, तो जरा जवाब दीजिए अजय जी। 370 हम ला रहे हैं, 400 ओवरऑल एनडीए क्रॉस कर रही है, डर भी हम ही रहे हैं। अरे कब तक डिनायल मोड में रहेंगे संजीव जी? ऑस्ट्रिच सिंड्रोम से बाहर निकलिए। ऑस्ट्रिच होता है ना, सैंड में अपना सर गाड़ लेता है, उसको लगता है कि तूफान नहीं आ रहा है। ये नरेंद्र मोदी की सुनामी आ रही है, बह जाइएगा। और ये जो 25 की बात आप कर रहे थे ना किशोर जी, मैं सही बोल रहा हूँ कि बंगाल में टारगेट 35 है, 30 से 35 के बीच में हम लोग रहेंगे जी। उसमें भी फिर कह रहा हूं, गवर्नेंस आज की तारीख में अक्कू जी ने उसी पे एक पॉइंट जोड़ा था कि अभी तो मतुआ समुदाय का जो ये और समर्थन जुटेगा सीएए के बाद, उससे और सीटें बढ़ सकती हैं। मैं वही कह रहा हूं कि गवर्नेंस आज की तारीख में हर एक व्यक्ति को चाहिए। ऐसा नहीं कि बंगाल के लोग बाहर नहीं जाते हैं, दूसरे प्रदेशों में नहीं जाते हैं, वहां की गवर्नेंस नहीं देखते हैं। सरकार से एक आम आदमी को कुछ ज्यादा अपेक्षा नहीं होती है। एक स्वस्थ लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम, बिजली, पानी, सड़क सुविधा, शिक्षा, अस्पताल, आप इतना बेसिक चीज नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं तो फिर किस बात के लिए आप सरकार में? भाई फुटबॉल क्लब को पैसे देने के लिए, तुष्टिकरण की राजनीति करने के लिए, मौलाना मुल्लों को पैसे देने के लिए, सरकार के अजय जी, हम कल से चर्चा कर रहे हैं, बहुत सारी बातें सरकार के पैसे से इशारा कर रहे हैं मौलाना अजय को पैसा देने के जी। लिए। जब उन्होंने कहा कि अगर डर नहीं है तो फिर नीतीश कुमार का एग्जाम्पल दिया, अशोक इलेक्शन। चव्हाण का भी एग्जाम्पल दिया जा रहा था महाराष्ट्र में। क्या जरूरत पड़ रही है? अजीत पवार, भाई नीतीश कुमार, एक मिनट, जो हमारी नीति से सहमत होकर हमारी नीतियों पे चलने को तैयार हो, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलने को तैयार हो, तो हम क्यों नहीं एडजस्ट करेंगे? मतलब सारा व्हाइट हम वॉश हो गया, राजनीतिक सारे दल नहीं करप्शन क्या? चार्ज जो आप ही करप्शन जिसको अरे कोई charges व्हाइट वॉश लगाते नहीं थे, होता है, वो रेड सब वॉश, के केस व्हाइट खत्म। वॉश और ब्लैक वॉश, ये आप लोग अजीत रखिए। पवार अब शुद्ध एक हो मिनट, गए। एक मिनट विवेक जी, बीच में मैं नहीं बोलता हूँ। जी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा Yes, था। please. इतना क्या जरूरत है बौखलाने नहीं, कुछ नहीं, मैं तो ऐसे कह रहा हूं। ओपिनियन पोल है, एग्जैक्ट पोल आने में अजीत 2 महीने पवार लगेंगे अब दूध के धुले हो गए, एक ही Exact लाइन poll आने बोली। में जरा 2 महीने विवेक की सुन लगेंगे। लीजिए, कुछ कह रहे हैं। आपका सबसे बड़ी बात है, देखिए सबसे बड़ी बात है इस पूरे इंडियन पॉलिटिकल अरीना में सबसे इररिलेवेंट कोई हो गया तो वो लेफ्ट हो गई। देखिए मैं भी आपको बता दूं, चाणक्य केरला में भी साफ हो पॉलिटिक्स जाएगा, टाइम में केरला में भी साफ हो जाएगा। आपकी विचारधारा आज को भी हिंदुस्तान की आप जनता सुन लीजिए, completely INDIA का reject कर मेन चुकी है। आप आर्किटेक्ट हम जबरदस्ती हैं। घमंडिया कर रहे हैं। अरे आपका तो बंगाल में कांग्रेस से नहीं बात बन रही है। आज ही आपके बंगाल के लीडर ने कहा है कि कांग्रेस व्यवहारिक बंगाल प्रस्ताव गया, है। त्रिपुरा अब कौन गया, सा इंडिया केरल है? भी चला जाएगा, ऐसा कह रहे देखिए हैं। भाई अजय आलोक जी, थोड़ा सा इतिहास में वापस जाएं। वाजपेयी जी के एरा में हम बंगाल केरल में अरे तब्दील वर्तमान लड़े में थे नहीं है, कांग्रेस वाजपेयी जी का से, एरा और 20 साल हो गया। 2004 में 65 एमपी ला करके एक मिनट, यूपीए खड़ा आप तो करी थी। इमरजेंसी में कांग्रेस आप के गोद पहले- में बैठे हुए थे, आप कभी लड़ते ही नहीं है नहीं, नहीं, कांग्रेस से। हमारी अपनी नीति है। हम आप तो अकेली हमारी पार्टी issue थे, पे- जो इतिहास में जाना तो 1952 में जाइए, जब आप मुख्य ऑपोजिशन आप थे। एक अगर आप ये मानने लगेंगे कि साहब इतिहास में ये था, तो इतिहास में अगर सब चीजें उसी तरीके से चलती तो 2014 में सरकार कभी बदलती ना, नहीं, वो ठीक या है। 24 में अब आगे होगा पीछे होगा, इस हिसाब से नहीं होता। हम लोग बहस ही क्यों कर रहे होते 24 में 19 विवेक के जी, हिसाब सवाल से पता मान क्या करके है? आगे चल सवाल लेते ये हैं। है जो अजय जी कह रहे हैं, जो फर्स्ट आता है, जिस डिस्टिंक्शन आ रही है उसको बोलने का हक है। जो पिछड़ रहा है, जो फिसड्डी हो रहा है, वो कह रहे हैं कि वो कैसे बोल सकता है। इनको याद दिलाइए भारत का प्रजातंत्र है, एक बार इनकी 2 सीटें हुआ करती थी। इनको याद दिलाइए कि नरसिम्हा राव के कार्यकाल में अटल बिहारी वाजपेयी को यूनाइटेड नेशंस भेजा गया था, सम्मान दिया था। इनको याद दिलाइए राजीव गांधी के कार्यकाल में किडनियां ठीक है, जब राहुल फेल हो रही थी अटल बिहारी वाजपेयी की, तो सरकार की खर्चे पे भेजा था राजीव गांधी ने। ये इस देश का प्रजातंत्र है। देखिए, तो ये- प्रजातंत्र में आवाज नहीं चुप रहती है, कब पलटी मार दे भारत की जनता। इसलिए घमंड कम करिए नहीं आज तो आलोक। आप मैं यही कह रहा हूं, आप सिर्फ पलटी मारने का इंतजार करें कि जनता पलटी मार देगी तो हमारी तरफ आएगा। आप कुछ, आपकी तैयारी भी तो नहीं दिख रही ना। नहीं, आपको तैयारी क्यों नहीं दिख रही है? इसलिए नहीं दिख आप रही- सुनिए, नहीं। आप सुनिए, बंगाल, पंजाब, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हम सिर्फ कुछ जगहों पर फ्रेंडली कंटेस्ट है, जैसे बंगाल में मिला के है। 80-100 सुनिए, सीट भी नहीं है। चलिए, आपने नहीं, इसमें सुनिए, अच्छा कर भी सुनिए, लिया। सुनिए, बड़ा क्लियर बता इसमें रहा हूं। आपने अच्छा कर भी लिया, पंजाब तो में क्या हो कंटेस्ट है INDI के घटक दलों में, बंगाल में है, केरल में है, उसके अलावा इन कहां राज्यों में लेफ्ट कहाँ है? सवाल तो केरल में लेफ्ट नहीं का है। है ना, लेफ्ट की बात कर रहे हैं वो खास तौर लेफ्ट पर। लेफ्ट बंगाल में नहीं है। उन्होंने कहा लेफ्ट आप केरल से भी जाने वाले हैं। 16-17 MLA बिहार में इनको नहीं दिखते, झारखंड में नहीं दिखते, तेलंगाना में हमारा समर्थन इनको नहीं दिखता, केरल नहीं दिखता, त्रिपुरा नहीं दिखता, नॉर्थ ईस्ट को ये मानते नहीं है। तो भैया पहले पूरा डेटा स्टडी तो करो।
और अभी अरे आप माफी हो ही मंगवाइए नहीं भाई। प्राइम मिनिस्टर से। आप तो हो ही नहीं। नहीं सुनिए, हम हैं नहीं। आप तो ना 3 में, आज ना भी 13 में। रामलीला मैदान में आप जबरदस्ती किसानों घमंडिया की के बात कर रहे समर्थन हैं। में बड़ी रैली हुई है, आप तो वामपंथियों ने जबरदस्ती करवाई है। घमंडिया की बात कर रहे हैं। बंगाल में भी कांग्रेस अलायंस नहीं हो पा रहा है आपका। ये आपसे किसने कह दिया? आज ही आपके नेता का बयान आया कि कांग्रेस व्यवहारिक प्रस्ताव देखिए, दे। कुछ जगहों पर विपक्ष में हमेशा बिल्कुल स्टेट नहीं में हम कहते, लड़े चेक कर हैं, लीजिए। केंद्र में हम नहीं, साथ मेरा- खड़े हुए हैं। शांतनु जी, मेरा कहने का मतलब यह है कि ये ठीक है, ये कह रहे हैं कि यहाँ लड़ाई वोटर को ये दिखता है कि ये तो एक छोटी छोटी अलग अलग लड़ाइयां लड़ रही हैं। अब लोकसभा की बात है, देश की सरकार बनाने की बात है, एक पार्टी, एक गठबंधन चलिए एनडीए को छोड़ दे, पार्टी जो है वो दिख रही है कि हाँ वो सत्ता में है, सत्ता में बने रहने के लिए ये कर रही है। जो विपक्ष है वो सत्ता में आने के लिए क्या कर रहा है ये भी नहीं दिख रहा। बिल्कुल किशोर जी, मेरे ख्याल से वोटर भारत का बहुत समझदार हो गया, थैंक्स टू मीडिया की इतनी जानकारी आती है आपका। उसका पता होता है कि मैं म्युनिसिपल का बटन दबा रहा हूँ, कि मैं विधानसभा का बटन दबा रहा हूँ, कि मैं लोकसभा का बटन दबा रहा हूँ, और मेरे इस बटन से होने वाला क्या है। अभी तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनाई है, बिल्कुल, क्योंकि वो चैलेंज दे रहा है, वो रेवंत रेड्डी क्योंकि वो आए और चैलेंज दिख दे रहा रहे था थे। कि हाँ ये चैलेंज दे सकते हैं, बनाइए। देखिए, मरी से मरी हालत में भी कर्नाटक में सरकार बना लेती कांग्रेस, क्योंकि उनको विकल्प दिखता है। तो बिल्कुल वोटर को पता है कि इसके मेरे बटन दबाने से कि मेरा मुख्यमंत्री बना रहा हूं, प्रधानमंत्री बना रहा हूं। जब उसे दिखता है कि नरेंद्र मोदी का चेहरा है जहां पे इतने सारे काम है, उसे भी अब समझ में आता है कौन सी स्कीम मुझे स्टेट से आती है, कौन सी मुझे सेंटर से आती है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे क्लियर है, वो ममता बनर्जी के लिए वोट नहीं कर रहा है, जो उसका बिल्कुल कोर वोट है वो वोट करेगा। तो इसमें 25 से 30 जाना, 25 से 30 जाना बंगाल में, और गुजरात तो देखिए अगर इस लॉजिक को लें तो तीसरे मोर्चे की कभी सरकार ही ना नहीं, तो होती इस मुल्क में। उसी पे मैंने पहले बात किया कि वाजपेयी या तो सरकार हटाने की इच्छा हो जी, और उसके साथ विकल्प हो। सबकी इच्छा है। INDIA यहाँ तो ना सरकार हटाने की इच्छा लग रही है। ऐसा नहीं कह सकते आप। INDIA खड़ा हुआ है, चुनाव हम लड़ रहे हैं राज्य के अंदर, कुछ समीकरण है, कुछ जगह तो फिर सरकार हटाने की इच्छा ही नहीं है, बिल्कुल तभी ये हालत है। बिल्कुल है। एक बड़ा सवाल है मुझे लगता है कि क्या मतलब जहां पर आप कह रहे हैं बहुत अच्छी स्थिति है, वो इतनी बड़ी स्थिति है कि सरकार बदलने के लायक स्थितियां हो जाएं? हाँ, इसमें डिबेट की जा सकती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप ये बताइए ना, डिबेटेबल आप इतना नाम दिल्ली का ले रहे हैं, आप नाम ले रहे हैं गोवा का, आप दिल्ली, ये डिबेटेबल पॉइंट है। पंजाब नहीं, ये डिबेटेबल पॉइंट है और बिल्कुल सही पॉइंट है आपका। मैं आपसे सहमत हूँ। ये अब आप ये लॉजिक सही है कि भाई ठीक है, आपने कहा आपका गठबंधन है, लेकिन किस राज्य में कितना ला सकते हैं, कितना इफेक्टिव है, उस पर डिबेट होनी चाहिए। देखिए, अब आप मैं एग्री कर रहा हूँ, मामला गायब मैं है, एग्री कर रहा हूँ, बिहार मामला गायब है, गायब मैं नहीं कहूंगा, गायब मैं नहीं कहूंगा। नहीं, अब वो कहने से केरल में 2 सीटें आ रही हैं, कहने से तमिलनाडु में आ रही हैं 2 सीटें। मामला गायब हो रहा है, तो ये विपक्ष को सोचना पड़ेगा निश्चित तौर पर। किशोर, तो बड़ा नंबर आने वाला है थोड़ी देर में। जी, अब बड़ा नंबर क्या मतलब लेकर आ रहे हैं बड़ा नंबर? अब इतना बड़ा तो बीजेपी का नंबर पहले ही हो गया है जी। 353 पे एनडीए पहुंच ही चुका है जी। अभी तक तो 470 की हमने बात की। 500 महाराष्ट्र बची है अभी, भाई महाराष्ट्र बची है, बड़ी स्टेट है, बड़ी स्टेट है, क्योंकि अब देखते हैं उस टाइप का फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। और नहीं के लिए अब देखिए ना, लेकिन अभी जो विपक्षी गठबंधन है वो 90 पर ही अटका हुआ है। इस ओपिनियन पोल के हिसाब से 90 पर ही अटका हुआ है। कितना ही कायाकल्प भी हो जाए तब भी चुनौती जो है वो न सरकार को कुछ भी मिलती दिख रही है, और वो चुनौती ऐसा क्यों नहीं होता दिख रहा है, उस पर बार बार बात आती है कि विपक्ष क्या चुनौती पेश कर रहा है वोटर के सामने। हाँ, क्या ये एक डिबेटेबल पॉइंट होगा? इंडिया अलायंस स्ट्रगलिंग फॉर 100, मतलब एक सेंचुरी के लिए स्ट्रगल कर रहा है। ये अब आने वाले दिनों में इसकी चर्चा होगी। ओपिनियन पोल अगर रिजल्ट्स में तब्दील होते हैं, फिर हम कह रहे हैं ये ओपिनियन पोल है, जनता जनार्दन यानी आप जो वोट डालते हैं उस पर तय होता है कि कहां जाएगा चुनाव। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर इस पर जरूर चर्चा होगी जब नतीजे आ जाएंगे। क्या ये 1984 वाली पूरा दौर था जब 400 सीटें एक राजीव गांधी की सरकार ने पाई थी, राजीव गांधी यानी कांग्रेस को मिली थी राजीव गांधी की अगुवाई में? तो देखने वाली बात होगी। महाराष्ट्र का नंबर अगले कुछ मिनटों के अंदर, कुछ सेकंड्स के अंदर हम आपके समक्ष रखेंगे, और फिर बड़ी पिक्चर क्या है वो भी मैं और किशोर आपके समक्ष लेकर आएंगे। पृथ्वीराज चौहान साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेता। चौहान साहब, स्वागत आपका। चौहान साहब, नमस्कार। हम मतलब यहाँ ओपिनियन पोल में महाराष्ट्र के रिजल्ट्स देखने वाले हैं, लेकिन अभी तक जो दिखा है उसको देख के कुछ आशा नहीं बन रही है। देश में तो बिल्कुल नहीं बन रही है, महाराष्ट्र में भी कैसे बनेगी ये? और बार बार ये बात आ रही है कि विपक्ष जो है वो खड़ा ही होता नहीं दिख रहा सरकार के सामने, चुनौती देता नहीं दिख रहा सरकार को। इसलिए अगर वोटर कोई बीजेपी और एनडीए को ना भी देना चाहे, वो भी ये सोच रहा है कि किसको देना है, क्योंकि ये तो खड़े ही होते नहीं दिख रहे हैं। अलग अलग राज्यों में ऐसी ऐसी स्थिति बनती जा रही है। नहीं, हेलो जी जी जी, पृथ्वीराज जी।
हेलो हाँ जी सुनेंद्र हाँ कैन यू हियर मी आप जी बिल्कुल, हम मेरी सुन आवाज पा आ रहे रही हैं, सुन पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। हाँ देखिए अभी तो चुनाव घोषित भी नहीं हुए हैं। हाँ, चुनाव की घोषणा शायद 18 तारीख के बाद होगी और उसके बाद धीरे धीरे माहौल बनेगा। तो ये आपका एक आकलन शायद पुराने दिनों की सरकार की जो एडवर्टीजमेंट है उस पर हो सकता है। अभी मैंने आंकड़े